अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। हमने ऑलरेडी दो लेक्चर्स पिछले पास्ट में हमने दो लेक्चर्स दिए सिटिंग अरेंजमेंट्स पे। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सिटिंग अरेंजमेंट्स विद ब्लड रिलेशंस, क्योंकि हमने देखा IBPS, SBI, PO इन्होंने जो अपना एग्ज़ाम का पैटर्न है उसमें क्या लाया है, सिटिंग अरेंजमेंट्स के साथ साथ ब्लड रिलेशंस भी लाते हैं अब ये पजल्स में। तो आज हम देखेंगे हम सिटिंग अरेंजमेंट्स विद ब्लड रिलेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या है, इसमें आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, जो ब्लड रिलेशंस है ना वो हम अलग से डिस्क्राइब करते हैं, वो हम अलग से डिटरमाइन करते हैं, वो उसको हम या तो पहले या तो बाद में, लेकिन अलग से उसको हम डिटरमाइन करते हैं। तो मैंने यहाँ पे IBPS 2012 का एक क्वेश्चन लिया है जिसको हम सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे कि हम सिटिंग अरेंजमेंट्स विद ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। जो ये क्वेश्चन है ये एक्सपर्ट लेवल का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। अगर आपको ये समझ आएगा तो मुझे लगता है आप बाकी के जो क्वेश्चंस है सिटिंग अरेंजमेंट्स विद ब्लड रिलेशंस, ये सारे क्वेश्चंस आप कर पाएंगे इंशाल्लाह। तो जो ये क्वेश्चन है इसमें क्या है, A, B, C, D, E, F, G and H are sitting around the circle facing center but not necessarily in the same order. B sits second to the left of H's husband. No female is immediate neighbor of B. ये चीज़ हम याद रखेंगे। D's daughter sits second to right of F, who is the sister of G. F is not an immediate neighbor of H's husband. Only one person sits between H and G. G is the mother of C. G is not an immediate neighbor of E. Only one person sits between A and F. A is father of G. H's brother D sits to the immediate left of H's mother. और जो लास्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है, only one person sits between H's mother and E. तो आइए हम इसको ड्रा करते हैं, इस अरेंजमेंट को ड्रा करते हैं, फिर हम बाद में क्या करेंगे, बाद में ब्लड रिलेशंस भी देखेंगे हम जो इनके बीच में है। तो यहाँ पे 8 लोगों का हमें बिठाना है। ये हुए हमारे 8 लोग। तो जो स्टेटमेंट सेकंड है इसमें क्या लिखा हुआ है, B sits second to the left of H's husband. No female is immediate neighbor of B. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या, इसका हाफ क्या है, B sits second to left of H's husband. मैंने रैंडमली H's husband यहाँ पे लिया, ये आप कहीं पे भी ले सकते हो। H's husband मान लीजिए ये है, यहाँ पे है H's husband। ये है H's husband। तो क्या है, B sits second to left of H's husband। हमने देखा इसका लेफ्ट साइड ये है, फर्स्ट सेकंड, तो इसका मतलब हो गया कि जो B है वो यहाँ पे आएगा। B sits second to left of H's husband। अब जो है स्टेटमेंट थर्ड पे मैं जाऊँगा, लेकिन यहाँ पे हमें क्या याद रखना है, नो फीमेल इज इमीडिएट नाइबर ऑफ B। यहाँ पे और यहाँ पे कोई फीमेल नहीं आनी चाहिए, जो यहाँ पे आएगा वो भी मेल होना चाहिए, जो यहाँ पे आएगा वो भी मेल होना चाहिए। तो थर्ड स्टेटमेंट में क्या है, D's daughter sits second to right of F, who is the sister of G. F is not an immediate neighbor of H's husband. जो D है, D की जो डॉटर है वो सेकंड टू राइट ऑफ F बैठेगी, लेकिन जो F है ये इमीडिएट नाइबर नहीं है H's husband। तो F यहाँ पे नहीं है और F यहाँ पे नहीं है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं F को यहाँ पे बिठाऊँ या तो मैं F को यहाँ पे बिठाऊँगा। अगर मैंने F को यहाँ पे बिठाया तो D's डॉटर यहाँ पे आएगी, क्योंकि D's डॉटर सिट सेकंड टू राइट, फर्स्ट सेकंड। अब जब यहाँ पे D's डॉटर आएगी, लेकिन ऑलरेडी स्टेटमेंट सेकंड में क्या लिखा हुआ है, कोई भी फीमेल B के इमीडिएट नाइबर में नहीं जा सकती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मुझे F को यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन बचता है मेरे पास, पहले दो थे, ये वाला और ये वाला, ये मैंने क्यों नहीं कंसिडर किया, उसकी वजह से फिर D's डॉटर यहाँ पे आएगी और कोई फीमेल इसके इमीडिएट नाइबर में नहीं जा सकती, नाइबरहुड में नहीं जा सकती है, तो मुझे F को यहाँ पे डालना पड़ेगा और इसके बाद D's डॉटर जो है वो यहाँ पे आएगी। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। देखिए फिर से हमने H's हस्बैंड रैंडमली कहीं पे भी इसको रख दिया। तो सेकंड स्टेटमेंट में लिखा हुआ था B जो है वो
सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच इज हस्बैंड। हमने ऐसे हाथ रखा, जो मेरा रूल फर्स्ट था, हमने हाथ ऐसे रखा, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, फर्स्ट सेकंड, तो बी यहाँ पे आ गया। फिर हमने क्या देखा, जो एफ है वो इमीडिएट नेबर नहीं है एच इज हस्बैंड का, तो दो ऑप्शंस थे, या तो यहाँ पे एफ को रख सकता था मैं, या तो यहाँ पे एफ को रख सकता था मैं। यहाँ पे क्यों नहीं रख सकता था, क्योंकि ऑलरेडी बी यहाँ पे है। अब मैंने यहाँ पे एफ को, अब मैंने अगर एफ को यहाँ पे रखा होता तो डीज डॉटर यहाँ पे आ जाता, लेकिन कोई भी फीमेल बी के नेबरहुड में नहीं जा सकती है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट सेकंड। तो मेरे पास एक ही चॉइस बची कि एफ को मुझे यहाँ पे लाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या है, अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे एफ हु इज द सिस्टर ऑफ जी। एफ क्या है, एफ जी की सिस्टर है, एफ जी की सिस्टर है। और जी क्या है, जी इज द मदर ऑफ सी, जी क्या है, सी की मदर है। और एच, एच जिसका हस्बैंड है, तो इसका मतलब एच भी फीमेल है। तो एफ जी और एच ये तीनों फीमेल है। अब बचा क्या, या ए बचा, बी सी डी और ई, तो इसका मतलब जो भी मेल होगा अब वो यहाँ पे आएगा, और जो एफ जी और एच है ये यहाँ पे आएंगे कहीं पे भी। तो देखिए यहाँ पे हमने बी को बिठाया, एफ को बिठाया, एच इज हस्बैंड को बिठाया, डी इज डॉटर को बिठाया। अब हम जाएंगे डायरेक्टली स्टेटमेंट 5 के पास। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन ए एंड एफ। ए और एफ के बीच में एक ही पर्सन बैठेगा, और क्या है, ए इज फादर ऑफ जी। ए क्या है, जी का फादर है। अगर ए जी का फादर है, ए और एफ के बीच में एक ही पर्सन बैठेगा, या तो फिर ए यहाँ पे होगा या फिर ए यहाँ पे होगा। लेकिन ए फादर ऑफ जी है तो डी इज डॉटर तो फादर ऑफ जी नहीं होगा ना, इसका मतलब है कि ए यहाँ पे है। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ मैं, स्टेटमेंट 5 में लिखा हुआ है ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन ए एंड एफ। ए इज फादर ऑफ जी। अब अगर ए और एफ के बीच में किसी को बैठना है तो इसका मतलब ए को या तो यहाँ पे आना पड़ेगा या तो यहाँ पे आना पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने ए को यहाँ पे लाया, यहाँ पे क्या है, हाफ स्टेटमेंट क्या है इसका, ए जो है वो जी का फादर है। अब डी इज डॉटर जी का फादर नहीं हो सकता है, तो ए के लिए एक ही ऑप्शन बचता है कि ए यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। हमने अब ये भी पता चला हमें कि ए जो है एच इज हस्बैंड है, और डी इज डॉटर यहाँ पे है, एफ यहाँ पे है, बी यहाँ पे है। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए इसी स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट 5 में, एच इज ब्रदर डी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच इज मदर। अब जो एच इज ब्रदर है, डी है, ये मेल है। फीमेल यहाँ पे आएगी या तो यहाँ पे आएगी, मेल जो है वो या तो यहाँ पे आएगा या तो यहाँ पे आएगा, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट सेकंड, नो फीमेल इज इमीडिएट नेबर ऑफ एफ। अब डी जो है, डी है हमारा एच का ब्रदर, डी है एच का ब्रदर, तो डी या तो इसके लेफ्ट में जाएगा या तो इसके लेफ्ट में जाएगा। आप बोलोगे इसके लेफ्ट में क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी बी है। आप बोलोगे इसके लेफ्ट में क्यों नहीं जाएगा, ऑलरेडी यहाँ पे डी है। तो जो डी है या तो इसके लेफ्ट में जाएगा या तो इसके लेफ्ट में जाएगा। लेकिन क्या लिखा हुआ है, डी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच इज मदर। अब यहाँ पे एच इज हस्बैंड है, एच इज हस्बैंड, एच इज मदर तो नहीं हो सकता है ना, तो इसका मतलब हो गया जो बी है ये एच इज मदर है, और डी यहाँ पे आएगा इमीडिएट लेफ्ट में। ए को हमने जब बिठाया स्टेटमेंट 5 से क्या लिखा था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन ए एंड एफ, ए इज द फादर ऑफ जी। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन ए एंड एफ, या तो ए यहाँ पे आ सकता है या तो यहाँ पे आ सकता है, लेकिन ए क्या है, वो फादर ऑफ जी है। अब डी इज डॉटर फादर नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब ए यहाँ पे आएगा। ठीक है, ए को हमने बिठाया। अब दूसरा स्टेटमेंट जो इसी स्टेटमेंट 5 का हाफ स्टेटमेंट जो है, एच इज ब्रदर डी, वो कहाँ पे बैठेगा, सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच इज मदर। अब एच इज हस्बैंड, एच इज मदर तो नहीं हो सकता है ना, और डी को हमें या तो यहाँ पे बिठाना है या तो यहाँ पे बिठाना है, क्योंकि यही दो जगह है जहाँ पे मेल जाएंगे, या तो यहाँ पे मेल जाएगा या तो यहाँ पे मेल जाएगा। बाकी इस सारे एरिया में फीमेल्स जाएंगे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट सेकंड। एफ जी एच, जी या तो यहाँ पे जाएगा या तो एच यहाँ पे जाएगा, या तो जी यहाँ पे जाएगा या तो एच यहाँ पे जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि स्टेटमेंट सेकंड में लिखा हुआ है नो फीमेल इज इमीडिएट नेबर ऑफ बी। तो डी को हम यहाँ पे बिठाते, लेकिन ये एच इज हस्बैंड है, ये एच इज मदर नहीं है, इसलिए डी के लिए एक ही जगह बची, वो है ये।
तो जब डी को हमने यहाँ पे बिठाया तो हमें ये पता चला जो बी है वो एच इज़ मदर है। अब हमें ये पता चला कि ए जो है एच इज़ हस्बैंड है, डी इज़ डॉटर यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, बी एच इज़ मदर यहाँ पे है। यहाँ पे लिखा हुआ है जी इज़ द मदर ऑफ सी, जी इज़ द मदर ऑफ सी। तो सी मेल है या तो फीमेल है, अभी हम इसके बारे में श्योर नहीं है। लेकिन स्टेटमेंट सेकंड 6 क्या है, ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन एच इज़ मदर एंड ई। एच इज़ मदर और ई के बीच में सिर्फ एक पर्सन बैठ रहा है। तो एच इज़ मदर और एच इज़ हस्बैंड के बीच में भी एक ही पर्सन बैठ रहा है, एच इज़ मदर और डी इज़ डॉटर के बीच में भी एक ही पर्सन बैठ रहा है। यहाँ से हमें क्या पता चलता है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ए है, सिंस ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन एच इज़ मदर एंड ई एंड बी इज़ एच इज़ मदर, तो इसका मतलब हो गया जो डी इज़ डॉटर है वो ई है। देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या पता चला हमें, हमने बी को बिठाया, हमें पता चला ए यहाँ पे एच इज़ हस्बैंड है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमने स्टेटमेंट 6 को देखा, ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन एच इज़ मदर एंड ई। अब एच इज़ हस्बैंड यहाँ पे है, एच इज़ मदर यहाँ पे है, एच इज़ मदर ई यहाँ पे, एच इज़ हस्बैंड ऑलरेडी ए है। तो इसका मतलब हो गया एच इज़ मदर और इसके बीच में नहीं बैठ सकता है, एच इज़ मदर और इसके बीच में बैठ सकता है जो कि डी इज़ डॉटर है। तो इसका मतलब हो गया ई जो है वो डी इज़ डॉटर है। ठीक है, अब कौन सा हमारे पास बच गया, या तो यहाँ पे जी और एच जाएगा या तो यहाँ पे जी और एच जाएगा, क्योंकि दोनों फीमेल है, इनके बारे में हम श्योर है। जी मदर ऑफ सी है, एच जो है उसका हस्बैंड है तो वो फीमेल है। अब एक ही जगह बची सी के लिए, वो है ये, तो सी यहाँ पे जाएगा। तो यहाँ तक हमने ये अरेंजमेंट बनाया। अब इसके बाद क्या है, जी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई, तो ई डी इज़ डॉटर है। अब जी इसका इमीडिएट नेबर नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पे जी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर, तो यहाँ पे जी नहीं आ सकता है, यहाँ पे एच होगा। ठीक है, और फिर जी के लिए एक ही जगह बचती है, फिर वो है ये वाली। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, जो लास्ट हमने किया, ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन एच इज़ मदर एंड ई। एच इज़ मदर हमें पता चला बी है, एच इज़ मदर और ई के बीच में एक ही पर्सन बैठेगा। एच इज़ मदर और या तो इसके और एच इज़ मदर के बीच में एक ही पर्सन बैठेगा, या तो एच इज़ मदर और इसके बीच में एक ही पर्सन बैठेगा। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी ए है जो एच इज़ हस्बैंड है, इसका मतलब हो गया ई जो है डी इज़ डॉटर है और ई यहाँ पर है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, अब मेल एक ही बचा सी, वो यहाँ पे जाएगा। और यहाँ पे क्योंकि जी और एच था, या तो यहाँ पे जी और एच था, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जी जो है वो इमीडिएट नेबर नहीं हो सकता है ई का, तो हमने एच को यहाँ पे बिठाया। जब एच यहाँ पे आ गया तो एक ही जगह बचे हमारे पास जी के लिए, वो है ये। इस तरह से हमारा ये सिटिंग अरेंजमेंट बन गया। अब हम देखेंगे इनके बीच में रिलेशंस क्या है। ठीक है, हाँ तो व्यूअर्स, ये हमारा जो है अरेंजमेंट बन गया। अब हम इस क्वेश्चन के ब्लड रिलेशंस देखेंगे। इनके बीच में ये जो 8 लोग हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, इनके बीच में ब्लड रिलेशंस क्या है बेस्ड ऑन द गिवन स्टेटमेंट्स। देखिए डी जो है वो ब्रदर ऑफ एच है, लिखा हुआ है ब्रदर ऑफ एच। और हमने यहाँ पे देखा एच का हस्बैंड ए है, एच का हस्बैंड है ए प्लस एच, ये दोनों वाइफ एंड हस्बैंड है। और जो ए है इसकी 2 डॉटर्स है, ए और एच, इन दोनों की 2 डॉटर्स है। क्या कौन कौन सी, एफ एंड जी, एफ प्लस जी। ये एफ और जी जो है इनकी 2 डॉटर्स है। ए इज़ द फादर ऑफ जी, यहाँ से हमें पता चलता है, और एफ इज़ द सिस्टर ऑफ जी, यहाँ से हमें पता चलता है कि जो ए है, ए और एच है, इनकी 2 डॉटर्स है, एफ और जी। और फिर क्या है, जी का एक बेटा है, जी इज़ द मदर ऑफ सी, जी इज़ द मदर ऑफ सी, तो जी का एक बेटा है वो है सी। और क्या हमें पता चला, जो बी है, बी जो है वो मदर है किसकी, एच की। जो बी है वो एच की मदर है। तो डी ब्रदर ऑफ एच है, तो इन दोनों की जो मदर है, बी जो है ये इनकी मदर है, देयर
मॉम। और जो डी है, डी की एक बेटी है, वो है ई। ये इनके बीच में ब्लड रिलेशंस बन गई। क्या क्या थे? डी जो है वो ब्रदर ऑफ एच है, एच का हस्बैंड कौन है? ए है। और एच और डी की मदर कौन है? बी है। और ए और एच के चिल्ड्रन कौन है? एफ और जी है। और जी का एक बेटा है, वो कौन है? वो है सी। और डी की एक डॉटर है, वो कौन है? ई है। तो सी का अंकल हो गया यहाँ पे कौन? सी का अंकल हो गया डी। अब हम क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू हिज मदर इन लॉ? इसकी मदर इन लॉ कौन है? बी। यहाँ पे हमने देखा एच की मदर बी है, ए एच का हस्बैंड है, तो इसका मतलब हो गया जो बी है वो ए की मदर इन लॉ है। तो क्वेश्चन जो है वो है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू हिज मदर इन लॉ? क्या है? इमीडिएट राइट सी है, इमीडिएट राइट नहीं है। दूसरा क्या है? थर्ड टू द राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द राइट जी है, ये भी नहीं है। थर्ड टू द लेफ्ट, हमने यहाँ पे ऐसे रखा फर्स्ट सेकंड, थर्ड टू द लेफ्ट एच है। तो फोर्थ पार्ट जो है सेकंड टू द राइट, फर्स्ट सेकंड, बिल्कुल ये वाला इसका करेक्ट आंसर है, सेकंड टू द राइट। फोर्थ टू द लेफ्ट ये भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, हु अमंगेस्ट द फॉलोइंग इज द डीज डॉटर? इनमें से डीज डॉटर कौन है? डी की डॉटर कौन सी है? जो हमने देखा है जब हम अरेंजमेंट बना रहे थे, हमें पता चला डी की जो डॉटर है वो ई है, बी नहीं है, सी नहीं है, वो कौन है? ई है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू हिज ग्रैंड चाइल्ड? ए का ग्रैंड चाइल्ड कौन है? ये हमें पता होना चाहिए। ए का ग्रैंड चाइल्ड, ए के चिल्ड्रन है एफ और जी, जी का चाइल्ड जो है वो है सी, तो सी है ए का ग्रैंड चाइल्ड। तो व्हाट्स द पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू हिज ग्रैंड चाइल्ड का मतलब है व्हाट्स द पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू सी? फर्स्ट इमीडिएट राइट, बिल्कुल इसका यही आंसर है। देखिए सी के, अगर हम, जैसे मैंने रूल जो फर्स्ट है, डायरेक्शन कैसे देखते हैं, हाथ ऐसे रखना होता है, ये साइड राइट हो गया, जो नेल्स है ये पॉइंट होने चाहिए टुवर्ड्स द एरो, ये साइड राइट हो गया और ये साइड लेफ्ट हो गया। तो यहाँ से हमें पता चलता है जो ए है, जो इसका दादा है, वो क्या है? ही इज सिटिंग टू हिज इमीडिएट राइट। ठीक है, अब हमें बाकी ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं है। थर्ड टू द राइट, थर्ड टू द लेफ्ट, सेकंड टू द लेफ्ट, फोर्थ टू द लेफ्ट, ये सारे इनकरेक्ट है। हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन जी एंड हर अंकल? जी एंड हर अंकल, जी का अंकल कौन है? जी का डैडी है ए है एच का हस्बैंड, ए और एच की बेटी है जी, और एच का भाई है डी, तो जी का अंकल हो गया डी। हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन जी एंड हर अंकल का मतलब हो गया फिर हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन जी एंड डी? जी एंड डी के बीच में कितने लोग हैं? 1 2 3 यहाँ से भी, 1 2 3 यहाँ से भी, तो 3 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, 4 of the following are alike in a certain way based on the given information and so form a group which is one they does not belong to that group? इनमें से 4 अलाइक है किसी तरीके से, कोई एक है जो बाकियों से डिफरेंट है। देखिए एफ जो है ये फीमेल है, ई भी फीमेल है, एच भी फीमेल है, जी भी फीमेल है, तो बचा कौन? सी। तो इसका आंसर क्या है? सी। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। रेस्ट ऑल एफ ई एच एंड जी आर फीमेल। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रेस्पेक्ट टू गिवन सिटिंग अरेंजमेंट? सी इज द कजन ऑफ ई, सी इज द कजन ऑफ ई। हमें देखना है ट्रू कौन है। सी इज द कजन ऑफ ई। सी जो है, सी ई का कजन है ही नहीं, डी की डॉटर है ई, और सी का ग्रैंडफादर है एच, सी का ग्रैंडफादर है एच जो कि डी का भाई है, तो सी और ई कजन्स नहीं है, ये इनकरेक्ट है। एच एंड एच's husband are the immediate neighbors of each other.
एच यहाँ पे है, एच इज हस्बैंड यहाँ पे है, तो ये दोनों एक दूसरे के इमीडिएट नाइबर्स नहीं है। एच इज हस्बैंड का इमीडिएट नाइबर है सी एंड जी, तो ये भी इनकरेक्ट है, दूसरा पार्ट भी इनकरेक्ट है। नो फीमेल इज द इमीडिएट नाइबर ऑफ सी, नो फीमेल इज द इमीडिएट नाइबर ऑफ सी, लेकिन सी के इमीडिएट लेफ्ट में जब हमने देखा तो यहाँ पे बी है जो एच इज मदर है, जो फीमेल है, तो ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट थर्ड, एच सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ हर डॉटर, जो एच है सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ हर डॉटर। एच की डॉटर कौन है? एफ और जी। देखिए एच की डॉटर है एफ और जी, एफ के तो बिल्कुल फर्स्ट राइट में ही है और जी के सेकंड राइट में है, तो ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अब जो फिफ्थ स्टेटमेंट है, बी इज द मदर ऑफ एच, बी इज एच इज मदर, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इसी के साथ हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई क्वेश्चंस आपके पास है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।